क्या एक छात्र की योग्यता उसकी मेहनत से तय होगी या उसके उपनाम से? सफदरजंग अस्पताल की यह खबर महज एक हेडलाइन नहीं, बल्कि उस सड़ी गली मानसिकता का सबूत है जो आज भी हमारे देश के आधुनिक मंदिरों यानी शिक्षण संस्थानों में जीवित है। जमीर जागता नहीं, लहू उबलता नहीं, हजारों साल गुजरे पर यह मंजर बदलता नहीं। कल एकलव्य का अंगूठा आज पेन की स्याही है। ये जातिवाद की दीमक मुल्क की सबसे बड़ी तबाही। इतिहास गवाह है कि जब जब दबे कुचले समाज के बच्चों ने ज्ञान की ओर कदम बढ़ाए, तब तब द्रोणाचार्य की मानसिकता वाले लोगों ने उनके रास्ते रोके। द्रोणाचार्य ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एक प्रतिभावान शिष्य से उसका अंगूठा दान में मांग लिया ताकि वह कभी धनुष न उठा सके। आज के आधुनिक द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं मांगते, वे इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में नंबर काटकर छात्रों का भविष्य काट देते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कैसे ज्ञान अर्जित करने के अपराध में संबुक ऋषि की हत्या कर दी गई थी। पेरियार और बाबा साहब याद कीजिए, जब सयाजी राव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश से पढ़कर आए, तब भी उन्हें दफ्तर में पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सफदरजंग की यह घटना बताती है कि 100 साल बाद भी कुछ लोगों की सोच वहीं खड़ी है। हमारा संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि हर नागरिक का सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 15 कहता है, यह साफ कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता और भेदभाव का अंत करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वो एससी एसटी समाज के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें। जब डॉक्टर जैसे प्रतिष्ठित पेशे में बैठे लोग जाति देखकर कापी जांचते हैं, तो वे सिर्फ एक छात्र को फेल नहीं करते, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा की हत्या करते हैं। सफदरजंग के उन 25 से 35 छात्रों का क्या कसूर था? क्या उनका कसूर सिर्फ ये था कि वे अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते थे? कमेटी की रिपोर्ट ने इन डॉक्टरों को दोषी पाया और ऐसे लोगों को केवल सस्पेंड करना काफी नहीं है, इन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि फिर कोई द्रोणाचार्य बनने की हिम्मत न करे। तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा वहम है, मगर ये याद रखना, ये संविधान का रहम है। कल तक सहे थे जुर्म, अब आवाज उठाएंगे। कलम की ताकत से हम अपना इतिहास बनाएंगे। जातिवाद का जहर घोलने वाले ये लोग देश के विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम आज चुप रहे तो कल किसी और एकलव्य का भविष्य दांव पर होगा। हमें आरक्षण को नहीं, बल्कि उस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है जो किसी की जाति देखकर उसकी काबिलियत का फैसला करती है। जय भीम, जय संविधान।